ये हजरत उस्मान पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो आप दी शानो शौकत आप दा मकाम सही बुखारी शरीफ दी रिवायत है। हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हो इस हदीस पाक नूं नकल करदे ने अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साइदा उहदुन अबू बकर व उमर व उस्मान फराजफ बिहिम फकाला उसबुत उहदु फइन्नमा अलैका नबिय्यु सिद्दीकुन व शहीदान। हजूर ने हज़रत अनस बिन मालिक कहते हैं हजूर उहद पहाड़ ते चले गए। उहद पहाड़ ते गए तो उहद पहाड़ हजूर दी आमद दे उत्ते जूम पिया। उहद पहाड़ हजूर दी आमद ते जूम पिया। अही तो यही जुमले आखांगे को हजूर जिथे जान उथे रहमत ही हुंदी है, उथे रहमत ही हुंदी है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया ओए उहद ठहर जा। हजूर ने उहद पहाड़ ते खड़े आके फरमाया उसबुत उहदिन, ओए ठहर जा, तेनू नहीं पता फइन्नमा अलैका नबी व सिद्दीकुन व शहीदान। तू क्यों झूमना पिया, तू क्यों हिलना पिया, तेरे ते लर्जा तारी क्यों हो गया। रब फरमाया तेरे ते एक अल्लाह दा नबी खड़ा है, एक सिद्दीक खड़ा है ते दो शहीद खड़े ने। मजे नाल सुभान अल्लाह। एक अल्लाह दा नबी खड़ा तेरे उत्ते, एक सिद्दीक खड़ा है ते दो शहीदान तस्निया। तो एक नबी पाक दी जात उहद पहाड़ ते सी, एक हजरत अबू बकर सिद्दीक पाक सन, एक हजरत उमर सन ते एक हजरत उस्मान सन। हुण जेड़े बंदे इतराज करते ने माज़अल्लाह नकले कुफर कुफर नबाशद के हजूर नूं पता ही किसी शय दा नहीं। अबू बकर सिद्दीक कितनी देर तक जिंदा रहे हजूर दे विसाल तो बाद, उमर पाक कितनी देर तक जिंदा रहे, उस तो बाद उस्मान पाक कितनी देर तक जिंदा रहे। तो हजूर ते उहद पहाड़ ते खड़िया होके बिशारत दे रहे ने और तेरे उत्ते एक सदीक खड़ा है, एक नबी खड़ा है ते दो शहीद खड़े ने। हुण किसी नूं पता है कि मौत किस तरह होनी, क्यों भाई किसी नूं पता है अपनी मौत के बारे, किसी नूं पता है? कोई पता नहीं किसी को, कोई नहीं कह सकता कि मेरी मौत आ जाएगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई साल बाद अंदर फिर मरण की बात हो रही है, मौत की बात हो रही है। हजूर इरशाद फरमा रहे हैं कि तेरे उत्ते दो शहीद खड़े हैं। मौत का किसी को नहीं पता, लेकिन दुआ करया करो कि जदों भी आए ईमान वाली आए। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा। दुआया कलेमात ने पढ़ो जरा मोहब्बत नाल। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला खुले आँख सल्ले कहते, खुले आँख सल्ले अला। मौत आए तो बंदा हजूर दी जात ते दरूशी पढ़दा होवे, कबर अंदर ला के लोग घरियां नूं वापस आ जाण, फरिश्ते उठ के बिठाण ते तेरी जुबान ते बेसाख्ता दरूदो सलाम जारी हो जाए। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला। तो
हजूर फरमाया ओहद ठहर जा, तेरे उत्ते कल्ला दा नबी खड़ा, एक सदीक खड़ा ते दो सही बुखारी दी सही हदीस है ते बुखारी शरीफ अंदर जिन्नियां हदीसां ने सही ने, इहदे उत्ते कोई इतराज करदा। मुस्लिम शरीफ के अंदर जिन्नियां रवायतां ने सही रवायतां लिखियां, किसी बंदे नूं इतराज नहीं। हुण जेड़े इतराज करदे ने ना माज़ अल्लाह के नबी पाक जानते नहीं, वो भी बुखारी पढ़ते हैं, बुखारी शरीफ वो भी पढ़ते हैं। जो बुखारी शरीफ पढ़ते हैं फिर नबी पाक दे इलम नूं क्यों नहीं मानते? शार आंदे हुंदे हन बिना इश्क नबी जो पढ़ते हैं बुखारी, बिना इश्क नबी जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। सैयद शबीर हुसैन शाह साहब आंदे हैं ना बुखारी शरीफ भी पढ़नी है तो हजूर दे इश्क च पढ़न। ये बुखारी शरीफ की सही रवायत पेश कर रहे हैं। हजूर ने कई साल पहला नबी पाक ने ऐलान फरमाया ओहद ठहर जा, तेरे उत्ते दो शहीद खड़े। तेनू ये अकीदा रखना पैना कि नबी पाक अपने गुलामां दी जिंदगी तो बाखबर ने। हजूर अपने गुलामां दी जिंदगी तो बाखबर ने, जान देने इन्हें किथे मरना किथे जीना, कैसी मौत आनी है। अगर कोई बंदा इतराज करे इलम ते ओदे वास्ते ये हदीस काफी है कि दस ए जेड़ी रवायत है ये सही है या गलत है। बहरहाल मेरी सरकार दे दीवाने हो, हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मजे नाल पिछले जुमे कोई माहौल नहीं बनया, शाने उस्मान पाक बयान की थी, दिल राजी नहीं होया। आज फिर मैं शाने उस्मान गनी पेश कर रहा। अगली साहब पूरी कर लो, अगे अगली च बैठ जाया करो, मेहरबानी। हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन? उस्मान पाक ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ओ दीवाना है, ओ मस्ताना है, शम्मा रिसालत दा ओ परवाना है, जेड़े हर जुमे वाले दिन एक गुलाम आजाद करते रहे ने। सुभान अल्लाह। चस नाल भाई 4-5 रवायात ने हदीसा ने जड़ियां जनाब दी खिदमत अंदर पेश करना चाहना। उस्मान गनी हर जुमे वाले दिन एक गुलाम आजाद करते रहे ने, एक गुलाम आजाद कर। असी दे 100-200 रुपया खर्च करना मुश्किल है। सुनो उस्मान पाक दी शाने बबरकात, एक गुलाम हर जुमे वाले दिन जनाबे अला अल्लाह दी राह दे अंदर कुर्बान कर देना, यानी खरीद के उसनू आजाद कर देना। अल्लाह ने इतना नवाज दिया जनाबे उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नू एक साइल हजूर दी बारगाह दे अंदर हाजिर हो गया। जिस वेले हाजिर होया अपनी मुहताजी पेश करदा, सोहणिया गरीबा मैं हकदार हाँ, फलां जगह तो आया, माल दी किल्लत है, पैसे दी किल्लत है, बहुत बड़ा मोहताज हाँ। हजूर ने फरमाया इंज कर जा, मेरे उस्मान दे बूहे ते चला जा। मजे नाल मुहब्बत लैके बैठना भाई, मुहब्बत लैके बैठना। मेरे नबियां दे इमाम तेरे ते मेरे सरकार फरमान लगे जा टुरिया टुरिया उस्मान दे बूहे ते चला जा। उस्मान नु जागी आखी मैं आप नहीं आया, मैनू अल्लाह दे नबी ने इधर नू कलिया। गल्लां करनियां सौखियां ने, बोल बोलने जिहड़ा गल्लां करनियां सौखियां ने, उन्हां नू पालना औखा है। समझ आई है भाई? वो पाड़ के बंदा गल ते कर देता, जो निभाण वाली आए बारी आए तो पता तो फिर लगदा कि गल्लां तेरियां किथे गईयां। सुनो मेरी सरकार दे दीवाने हो, साहिल टुरदा टुरदा हजरत उस्मान गनी दे दरवाजे ते आ गया। हुण दरवाजे ते खड़ा की वेख रहा, अंदरों आवाज आ रही। घर दे अंदर अपनी सौजा नाल हजरत उस्मान गनी बोल रहे हैं। राती जेड़ा दीवा बालिया सी, तवज्जो है भी मेरे वाल,
जेड़ा तू रात दीवा बालिया ओदे अंदर तू रूह ज्यादा लाया, रूह ज्यादा लाया, बत्ती मोटी बनाई है, बत्ती मोटी बने तो तेल ज्यादा चलेगा, लिहाजा बत्ती जेड़ी है बरीक बनाया कर, दीवा भी चले तेल भी थोड़ा खर्च होवे। साहिल आखदा है मैं दरवाजे ते खड़िया हो के जदों गल सुनी नबी पाक ने मैनू किदे बूहे ते भेज छड़िया, जेड़ा एक दीवे तो अपनी घरवाली नाल बोल रहा है, एक दीवे तो लड़ रहा है कि इतना मोटा दीवा क्यों बनाया। बत्ती समझ रहे हो, और रूह की बत्ती बना के देसी तेल च रखी जाती तो उन्होंने बालिया जाता सी। उस्मान पाक अपनी बीवी नूं आंदे ने जेड़ी बत्ती रूह की राती बनाई आ वो मोटी बन गई है, ते मोटी जिन्नी होएगी उन्ना तेल ज्यादा खर्च होएगा, लिहाजा तेल घट खर्च करया कर ते बत्ती बरीक बनाया कर। आखो सुभान अल्लाह। वो जेड़ा हर जुमे एक गुलाम आजाद करे उन्होंने इन्ने को तेल नाल की फर्क पैंदा है। गल सुनो मेरी सरकार दे दीवाने हो, वो साहिल दे दिल अंदर ख्याल आया नबी पाक ने कैसे बंदे को भेज छड़िया जेड़ा तेल तो इतना लड़ रहा है, तेल तो इतना खफा हो रहा है, मेरे नाल पता नहीं कैसा सलूक करेगा। दरवाजा खड़क गया, हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाहर आए, वेख्या ते जनाब अल्लाह साहिल खड़ा है, कह लगा मैं आप नहीं आया, हजूर ने मैनू तेरे वाल भेजा। किसी का भेजिया कोई आ जाए तो कदर बड़ी हुंदी है, फलाने बंदे ने कलिया ते जिन्नू हजूर कलन, जिन्नू हजूर कलन ओदी अगलिया किन्नी को कदर कीती होनी है। जिन्नू हजूर कलन सरकार दे गुलाम नू फिर जनाब अल्लाह हजूर ने खुद फरमाया जाके कहीं मैनू हजूर भेजे है, अगे भी उस्माने गनी होन ते कितनी चाहत की। सुनो मेरी सरकार दे दीवाने हो, हजरत उस्मान पाक फरमाया बिस्मिल्लाह करा मेरी सरकार कलिया किवें आए हो। ने क्या जी मैं साहिल मैं हाजतमंद चीज की लोड़े मालो दौलत की लोड़े फलां फलां जगह तो आया। हजरत उस्मान गनी फरमान लगे बस चुप कर जा, अंदर तशरीफ लै गए, वापस आए 1-1 दियां 3 थैलियां, 1-1 दिरहम दियां 3 थैलियां, 1-1 दिरहम दियां 3 थैलियां आपने अपने हाथ अंदर फड़िया हुई ने, लिया के जनाबे हजरत उस्माने गनी ने उस साहिल नूं दे दित्तियां। वो कदी थैलियां वल वेंदा, कदी उस्माने गनी दे जेड़े जुमले बोल रहे सन उन्हां वल वेंदा कि ये बंदा ते तेल तो लड़ रहा है कि तेल घट इस्तेमाल करया करो, फजूल खर्ची ना करया करो, दीवे दी बत्ती बरीक बनाया कर, तेल ज्यादा खर्च हुंदा है, रिया ना गया। साहिल कह लगा ऐ मेरे आका पहला बीवी नाल तुसी झगड़ा कर रहे हो, बत्ती बरीक बनाया कर, तेल ज्यादा खर्च हुंदा है, देन दी वारी आई है 3000 दिरहम दियां थैलियां दे छड़ियां जे, एदी की वजह है। हजरत उस्माने गनी फरमान लगे ओए घर दी गल हो रे तेनू कल्लण वाले दी गल। अल्लाहु अकबर। ना क्या घरे मेरे घर की बात है, खर्चन ज्यादा ना होवे, फजूल खर्ची ना होवे, ये मेरे घर की गल है, मैं ज्यादा फजूल खर्ची नहीं करना चाहना। पर जदों गल मेरे नबियां दे इमाम दी आ जाए, जदों गल मेरी सरकार दी आ जाए, जदों गल महबूब दी आ जाए, उथे अकीदा सी ये रखने आ करूं तेरे नाम पे जान फिदा। गुलामां दा उत्थे माहौल बन जाता है, घर आउण ते बत्ती भी गवारा नहीं, तेल भी गवारा नहीं कि ज्यादा तेल जले। लेकिन जदों हजूर दी बात आ जाए, हजूर दा नामे नामी इसमें ग्रामी आ जाए, फिर अकीदा आला हजरत ने जेड़ा दिता है मनना पैना। करूं तेरे नाम पे जान फिदा, एक जान
आका तो जहां फिदा। सुभान अल्लाह दे कहो ना। जिथे तुहाडे पढ़ाने वाली गल हैगी उत्थे आखांगा तुसी पढ़ो, ये तुहाडे बस वाली गल नहीं। आका करूं तेरे नाम पे जान फिदा, एक जान नहीं तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं मेरा दिल बरा। क्या करूं करोड़ों जहां। हजरत उस्मान गनी फरमा लगे, फरमाया हुए चुप कर जा। वो मैं अपने घर वाली गल कर रहा सा कि तेल थोड़ा बालिया करो, पर जदों मेरी सरकार दा नाम आ जाए फिर उस्मान रुपइया वाल नहीं वेखदा, मालो दौलत वाल नहीं वेखदा, फिर दिल एहो ही हो जाता सब कुछ सोनिया तेरे नाम ते कुर्बान। पर जदों शान ए मिल जावे फिर अल्लाह भी कुरान अंदर शाने उस्माने गनी बयान कर दे। मसलुल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम मुब्तिगाअ मर्दातिल्लाहि व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम। अल्लाह आंदा ओ जेड़े मेरी राह अंदर अपना माल खर्च करते हैं। तो जो भाई ओ कौन? खुदा। किथे? कुरान अंदर सूरह बकरा। अल्लाह आंदा ओ जेड़े मेरी राह अंदर माल खर्च करते हैं। या अल्लाह क्यों माल खर्च करते हैं? अल्लाह आंदा इस वास्ते कि उन्हां दा ईमान और मजबूत हो। किड्डी प्यारी सखावत है उस्मान पाक दी कि अल्लाह जिक्र कुरान अंदर करदा पिया। हुण कोई दुनियादार कुत्ता चवल मारे हजरत उस्मान पाक दे ते कुत्ता ही है ना, है कि नहीं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ज़ाहिरी ज़माने पाक दे अंदर जनाजा आ गया। अर्ज की थी कि हुजूर जनाजा पढ़िए, फरमाया इसका जनाजा नहीं पढ़ना। हजूर जनाजा क्यों नहीं पढ़ना? पहली बार सुनिया जनाजा नहीं पढ़ना। हजूर फरमाया ये ओ बदबख्त जेड़ा मेरे उस्मान नूं गालां कढदा रहा है, ये बुरा भला मेरे उस्मान नूं कहंदा रहा ते होवे कोई उस्मान पाक दा दुश्मन ते मैं ओदा जनाजा पढ़ा। नबी पाक ओदा जनाजा नहीं पढ़िया। अज जेड़े चवल मारदे ने उन्होंने कोई होश दे नाखून लेने चाहिए। समझ आइए भाई। मैं पिछले जुम्मे भी अर्ज की थी कि यूट्यूब नूं तुसीं कुरान ना समझ लवो। यूट्यूब वो लोग इस्तेमाल करन जेड़े इलम वाले ने। समझ आई? इलम तो मुराद है जी समझ रखते हैं। कोई बंदा हदीस बयान कर रहा है, तो की पता हदीस सही है कि जनाब मरफू है, केड़ी रवायत है, नहीं ना पता। जब किसी को पता हो तो जवाब देगा, वो तो वेखेगा, समझेगा, 100 बारी सोचेगा आखण वाला की आख रहा है, वेखण वाला की कर रहा है। जो पता ही नहीं तो फिर जे सुनना तो अपने अकीदे दे चंगे आलिम नूं सुनो। समझ आई? अपने अकीदे दे चंगे आलिम नूं सुनो। गैरां वल क्यों वेखदे हो? ओ जिहो जे तुहाडे ने किसी दे भी नहीं। क्यों तुहानूं पता ही नहीं कि कुरान की आयत को बंदा कर रहा ठीक कर रहा कि गलत कर रहा, फिर तुसीं ओहदे अल क्यों ध्यान देंदे हो? फिर यो ही कुछ होना कि लो जी उस्मान पाक ने इंज कीता ते ये कीता ते वो कीता। वो तू बहुता जानना 15 सदियां बाद भौंकन लगा कि अल्लाह पाक ने जड़ियां शाना कुरान अंदर बयान कीतियां ने क्या थोड़ियां ने? ओ बोलो ते सही। जड़ियां शाना कुरान बयान पिया करदा क्या थोड़ियां ने? तेनू अज समझ आई है कि उन्हें असरा कीता, असरा कीता। रब नू नहीं पता उन्हें की कीता है? सुनो मेरी सरकार दे दीवाने हो, शम्मा रिसालत दे परवाने हो। भेरे रूमा कुआं यहूदी दी मलकियत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी को लागे कुआं बेच दे, मैं जन्नत दा कुआं देना तेनू मजे नाल। ये जुमले बहुत बड़े ने भी किसी को हजम नहीं होने। जन्नत दा कुआं, ते जन्नत दा कुआं वही देगा जिहड़ा जन्नत दा मालिक होवेगा।
तेनू मनना पैना मेरी सरकार जन्नत दे भी मालिक ने। यहूदी कहन लगा जी इस तो इलावा आसरा ही कोई नहीं मेरे बच्चों का। गल तो तुहाडी ठीक है पर मैं इछना नहीं फरोख्त कर सकता, यानी मैं इसनू छड्ड नहीं सकता। हज़रत उस्मान गनी नू पता चलिया हजूर दे दिल दी ख्वाहिश है कि एक कुआं जेड़ा खरीद के मुसलमानों वास्ते आजाद किया जाए। और मजे नाल सुभान अल्लाह। हजरत सैयदना उस्मान गनी 35,000 दिरहम लैके यहूदी को चले गए। किन्ने रुपये मांगना? इन्ने मांगना। सोच तो वध कीमत पेश कर दी। उन्हें अगली गल ही नहीं की। कीमत इन्नी बनती है, उस्मान पैसे इतने दे रहे हैं। 35,000 दिरहम जेड़ा दे के कुआं खरीद लिया, मुसलमानों वास्ते वकफ कर दिता। जिस वेले वकफ हो गया नबी पाक दी बारगाह के अंदर हजरत उस्मान गनी आ गए। मजे नाल सुभान अल्लाह। हजरत उस्मान गनी हाज़िर हो गए। अर्ज कर देने सोने मैनू पता चलिया फलां फलां यहूदी दी मलकीयत अंदर जेड़ा कुआं है तुसी ओनू खरीद के मुसलमानों वास्ते वकफ करना चाहते हो। सोने अगर मैं ओनू वकफ कर दिया, अगर मैं खरीद के सवाल वेखियो बई, अगर मैं खरीद के वकफ कर दिया क्या मैनू जन्नती कुआं मिल जाएगा या मेरे तो अलावा कोई होर खरीद के वकफ कर दे ओनू जन्नती कुआं मिल जाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ उस्मान तू खरीद के वकफ कर, तेनू भी जन्नती कुआं मिल जाएगा। अगर कोई होर खरीद के वकफ कर दे ओनू भी जन्नती कुआं मिल जाएगा। जिस वेले इन्नी गल हज़रत उस्मान गनी ने सुनी अर्ज कर देने सोने फिदा कौमी वाबी वजह सदी व रूही। सोने मेरा माल जान तन मन धन कुर्बान, मेरा जिस्म मेरा रूह तेरे कदमां तो कुर्बान। सोने तुहाडे गुलाम उस्मान ने वो कुआं खरीद के मुसलमानों वास्ते आजाद कर दिया। वो कुआं खरीद के मुसलमानों वास्ते वक्फ कर छड़िया। अकल वालों के अकल नहीं इत्थे चलनी चाहिए, ते इश्क वाले मामले चलने चाहिए ने। अकल वालों के नसीब में कहाँ ये ज़ौक़ के जनून, अकल वालों के नसीब में कहाँ ये ज़ौक़ के जनून। इश्क वाले हैं, वो इश्क वाले हैं जो सब कुछ लुटा देते हैं। बोलो इश्क वाले हैं जो सब कुछ लुटा दे। कौन उस्मान गनी? और मदे नाल हज़रत अबू बकर सदीक पाक दा पाक दौर, मुबारक दौर। हज़रत अबू बकर सदीक पाक दा एक शख्स मुल्क शाम तो चलिया पैदल सफर करदा करदा मदीने आन पहुंचया। अपनी बेबसी बयान की अमीरुल मोमिनीन दी खिदमत दे अंदर हज़रत अबू बकर सदीक घर लै गए। हालत चेक कराई, फरमाया कई दिनों तो मैं खाना नहीं खाता, खजूरां दे गुजारा हो रहा है। उन्हें कहा जी मैं किधर जावा? अबू बकर सदीक आंदे ने तू उस्मान दे बूहे ते चला जा। सुभान अल्लाह। ओ अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सदीक फरमाते ने इधर उधर किसी पासे ध्यान ना कर, जा उस्मान पाक दे बूहे ते चला जा। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सदीक आंदे ने तू अब उस्मान दे बूहे ते जाएगा, मैनू पक्का यकीन है खाली नहीं आएगा, नस्लां भी रज जाणगियां। हाय हाय जनाबे अल्लाह बंदा टुरदा टुरदा हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे दरवाजे से पहुंचिया। हुण अमीरुल मोमिनीन जनाबे हजरत उस्मान गनी अपने गुलामां नूं की फरमा रहे हैं?
वो तुसी दुध विच शहद पा के इस्तेमाल करते हो रात नूं ते मिठी चीज एक इस्तेमाल करया करो, या दुध इस्तेमाल कर लो या शहद इस्तेमाल कर लो, कट्ठियां चीज़ां इस्तेमाल ना करया करो। हालात दा तकाजा वेखिया करो, होरां नूं भी माल जमा कराना है। समझ आ रही भी गल दी? अम्मा आंदी है तू कल्ला ही ना खा, दूजियां भी आना ही। इंज है कि नहीं? अब्बा जी भी यही आखते ना, जे दो बाहर नहीं उन्हें भी आना, वो भी हिस्सा रखियो। उस्मान पाक आंदे ने थोड़ा थोड़ा खाओ, बाकियां दा भी ख्याल रखो। ये गल हज़रत उस्मान पाक अंदर कर रहे हैं। साहिल जेड़ा ना वो बाहर परेशान हो गया कि जेड़ा दो शैवां कट्ठियां मिठियां नहीं खाण देंदा, वो मैनू की देगा? तवज्जो है जी? वो मैनू की देगा? माशाअल्लाह। शाह साहब अगे तशरीफ लें जी। हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस वेले अपने गुलामां नू अपने मुलाजमां नू ये तलकीन फरमा रहे ने खर्च करन दी, खाण दी, बंदा बाहर खलो के परेशान हो गया, दरवाजे ते दस्तक दी। बाहर आने वाला कहंदा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। उस्मान पाक समझ गया आने वाला कोई नबी पाक दा कलमा पढ़ने वाला। हाँ भाई बिस्मिल्लाह जवाब दिता, किवें आया, कित्थों आया? उन्हें कहा जी मुल्के शाम चो आया, पैदल आया, इन्ने दिहाड़े लग गए, इत्थे पहुंचदियां अमीरुल मोमिनीन दी खिदमत अंदर पहुंचिया। अबू बकर सदीक फरमाया उस्मान दे बूहे ते चला जा, जनाब दे बूहे ते आ गया। हजरत उस्मान गनी फरमान लगे बैठ जा, बाहर आन, अंदर मैनू तखीर हो गई है, उस्मान लेट हो गया, तू हकदार है, तेरी गल पहला सुननी चाहिए जी। मैं अपने गुलामां नू तलकीन कर रहा सा, नौकरां ते मुलाजमां नू तलकीन कर रहा सा, जिदी वजह तो थोड़ा लेट होया, माजरत। उस्मान पाक आंदे ने माजरत, लेट आउण दी माजरत, बैठ जा। दुध भी आ गया, शहद भी आ गया, खजूरां दा बनया हलवा भी आ गया, शहद भी आ गया, दुध मुबारक भी आ गया, खजूरां दा हलवा भी आ गया। साहिल हैरान हो गया। अगे ते फरमा रहे सन सिर्फ शहद इस्तेमाल करया करो या दुध इस्तेमाल करया करो, हुण तीन ही मिठियां चीज़ां आ गई। पहला कह रहे सन एक खाया करो, हुण तिन्ने कट्ठियां दे दित्तियां ने, शहद भी जनाबे आला, खजूरां दा हलवा भी, दुध शरीफ भी। आप फरमान लगे खा, वो तू मेहमान आया, खा, रज के खा, रज के खा। रज गया। जिस वेले जान लगा हजरत उस्मान गनी फरमाया हालात बयान कर, हालात बयान कर दे। उन्हें कहा जी 3000 दिरहम दा मैं मकरूज हाँ। किन्ने दिरहम दा? 3000 दिरहम दा मैं मकरूज हाँ। फलाने शहर चो आया, मदीना तुर रसूल अंदर पहुंचिया, अल्लाह मेरी इस शहर चो मुश्किल हल करेगा। देखो मदीने दियां शाना किनियां, सहाबियां दा ते यह अकीदा थी। आज जो कहते हैं मस्जिद नबवी की जियारत का इरादा करके मदीने शरीफ में आए, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं जो 70,000 सुबह, 70,000 शाम को नबी के रोज़े अनवर पर फरिश्ते हाजिर होते हैं, ये बताएं कि वो मस्जिद नबवी का कसद करके आते हैं या नबी पाक के रोजे की जियारत के लिए आते हैं? शाह जी पिछले दिनों च एक बंदा लाल रुमाल वाला बड़ा रौला पा रहा है जी, लान कर रहा है मक्के शरीफ के अंदर, ना मस्जिद नबी में ऐसे ना आए, ऐसे ना आए, ऐसे ना आए, ऐसे ना आए, ये करें, ये शिरक हो जाता है। आप मस्जिद किन्ने मस्जिद नबी वेखनी सी जे सरकार ना होंदे हैं। अकीदे ते पहरा दियो, अकीदे ते पहरा दियो। दुकानदार हो तो दुकानदार भी अकीदे ते पहरा, ये हर किसी ते हक बनदा है। बहरहाल मेरी सरकार दे दीवानियों बात दूर निकल रही। उन्हें कहा जी 3000 दिरहम दा मैं मकरूज़ा मदीने शरीफ आया, मुश्किल हल हो जाएगी। आपने फरमाया ठीक है। हज़रत उस्मान पाक अंदर चले गए, वापस आए, एक ऊंट बमाए साजो समान, थोड़ी सुभान अल्लाह आई है, शाने उस्माने गनी बयान हो रही है। एक ऊंट बमाए साजो समान
जनाबे अला रजिया बुझिया सोना ऊंट चंगा चोखा माल ऊंट ते लदया होया आपने नुकेल फड़ाई वो जेड़ा शाम जो बंदा चल के उस्मान पाक दे बूहे ते पहुंचे फरमाया ले जा उन्हें क्या जी हैरान है ऊंट छड्डन कौन आएगा हजरत उस्मान ने गनी फरमाया ऊंट भी दिता ऊंट भी दिता फिर आखा अकल वालों के शाजी अकल वालों के नसीब में कहाँ ये ज़ौक़ के जुनून इश्क वाले हैं जो सब कुछ लुटा देते हैं। आखिरी हदीस सुनो भाई, आखिरी हदीस, टाइम पूरा हो गया, जल्दी 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 जल्दी। कैद साली दा दौर नबी पाक ने ऐलान कर दिता, 1 लाख तो ज्यादा दुश्मने दीन इकट्ठे हो गए। इधर नबी पाक दे सहाबा 30,000 इकट्ठे होए। मौला औखा वक्त आया, हुजूर ने ऐलान किया पैसे जमा करो भाई, तवज्जो रखना जुमलियां वाल भाई, माल जमा करो, जंग वास्ते निकलना। ये ओ मौका जदों हज़रत अबू बकर सदीक सारा कुछ लिया के पेश कर दिता। ये ओ मौका जिथे हज़रत उमर आंदे रहे ने अज मैं अबू बकर नालों अगे निकल जावांगा, पर अबू बकर सदीक दा अपना मुकाम है, वो अफजलियत दा आला मुकाम है, उथे होर कोई सहाबी नहीं रल सकते। सब कुछ हो गया, ये दरबारी आई हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी नबी पाक दी बारगाह दे अंदर जिस वेले ऐलान हो गया जंगे तबूक दे मौके दे उत्ते हजरत बिलाल ऐलान करने वाले ने, ओ हजूर दा ऐलान सुन लो, जंग वास्ते माल इकट्ठा करो। कोई घर दा सारा समान ले आया, कोई अद्धा समान लेके आया। ये ज़ुन्नुरैन जिहदे निकाह अंदर नबी दियां 2 प्यारियां शहजादियां, ओ सोना नबी पाक दा गुलाम खड़ा होया, अर्ज करदे ने सोनिया 100 ऊंट बमए साजो समान। सारे आखो सुभान अल्लाह। किन्ने ऊंट? 100 ऊंट बमए साजो सामान पेश कर दिता। चंद दिन गुजरे, नबी पाक ने फरमाया बिलाल आज फिर मजमे अंदर ऐलान कर। हजरत बिलाल ने फिर ऐलान किया। हजरत उस्मान गनी फिर उठे, अर्ज करते ने सोनिया 200 ऊंट होर चस नाल सुभान अल्लाह। 100 पहली आवाज उत्ते पेश किया, 200 ऊंट अगली बारी बमए साजो समान नबी दे कदमां ते कुर्बान कर दिता। तीजी बारी फिर आई। सुनो सुनो उस्मान गनी पाक दा एवं चवलों दियां गल्लां च ना आया करो, अपने अकीदे दा ध्यान रखा करो। मेरी गल भी शुरू भी अकीदे तो है, आखिर भी अकीदे ते है। जेड़ा अकीदे दा टकराएगा सी उस बंदे नूं समझ नहीं कुछ, भावें चौधरी होवे भावें जो कुछ मर्जी होवे, साडा सिर्फ कसूर है कि असीं अकीदा अपना बयान कर रहे हैं। मैनूं बंदा राती कह रहा सी जनाब फलानी जगह से टाइम लैन आए सन, तो उन्हें कहा जी फलाना मौजू बयान करना जे, मैं मौजू वही बयान करांगा पर करांगा अपने अकीदे के मुताबिक। उन्हें जाके रात ही नहीं किया। जो अकीदा बयान करना फिर चौधरी भी रगड़े जाते ना विच, हैं बड़े बड़े रगड़े जाते हैं। जो रगड़िया जाता फिर रगड़िया जाए, फिर असा तो नहीं कहना हाथ अल्लाह का कुरान पढ़ के सुनाना। पर सुनो मेरी सरकार के दीवाने हो, तीसरी बारी जो हजरत उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे कन्नां दे अंदर ऐलान पै गया। हजरत उस्मान गनी किन्ने ऊंट पेश कर दिते मुकम्मल? 950 ऊंट। उच्ची सुभान अल्लाह। 950 ऊंट हजरत उस्मान गनी ने हजूर दे कदमां तो कुर्बान कीते। सिर्फ ऊंट ही नहीं, 50 घोड़े बमए साजो समान वो भी पेश किए। इना ही नहीं, साहबा आंदे ने नबी पाक दी बारगाह के अंदर 1000 दिनार भी पेश किया।
गज़वा तबूक दे मौके ते 1000 दिनार भी पेश किया। हजूर ने 1000 दिनार अपनी झोली अंदर पाया, झोली अंदर पा के इंज हजूर विच हथ मारी जा रहे ने, खुश हो रहे ने। हुण दुआ की मंद ने, दर्रा उस्मान मन आमिला बादल यौमा हुआ मिन अहलिल जन्ना। ऐ मेरे मौला क़यामत नूं तेरा जी चाहे जिदे कोलों मर्जी हिसाब लेना, लेकिन मेरा उस्मान इनू बगैर हिसाब तो। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह सलामत रखे। हजरत अली पाक को किसे पूछया जी जन्नत दा हवाल ते बयान करो। हजरत अली पाक फरमांदे ने सुनो, जन्नत माशर वाले दिन अबू बकर सदीक को पहला हिसाब लिया जाएगा, फिर उमर को हिसाब लिया जाएगा, तीजे नंबर ते मैं अली को हिसाब लिया जाएगा। वो जिहड़ा पूछ रहा सी ना सवाल, उन्हें कहा तो उस्मान किधर गए? तीजा नंबर ते खिलाफत उस्मान पाक दा। हजरत अली पाक फरमांदे ने उस्मान वो जिहड़ा बगैर हिसाब तो जन्नत जाएगा। आखो सुभान अल्लाह। ये सखावत हजरत सैयदना उस्मान गनी। साडे बुजुर्ग आंदे जो रुपया मंगण दा शौक अल्लाह बड़ी दौलत दे, ते ये आख्या करो कि या अल्लाह खर्च करने वाला अकीदा भी हजरत उस्मान वाला दे। तो